ओके, ये था जो हमने कल किया था। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसको रन कर लेते हैं, पहले चला लेते हैं। ठीक है। तो दिस वाज द कोड जो हमने कल किया था। थोड़ा बहुत और देख लेते हैं इसे, और पिछली चीज़ों को सम अप कर लेते हैं। क्या किया था, कैसे किया था। और मैं यहाँ पे W3 स्कूल ओपन कर लेता हूँ। बूटस्ट्रैप 5 का हमने लिंक अटैच किया था। और यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खोल लेता हूँ। और यहाँ पे डॉक्स पे क्लिक करेंगे, और ये सारी हमारे पास आ तो थोड़ी बहुत चीज़ें और इसकी देख लेते हैं। लाइक कुछ सर्च करना है, आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से। तो हम जाते हैं फॉर्म्स पे। ठीक है। फॉर्म्स को थोड़ा सा देख लेते हैं बूटस्ट्रैप के। ये फॉर्म्स क्या हैं? फॉर्म्स और लाइक ये फॉर्म्स है इनपुट फील्ड्स। इसके डिज़ाइन बने बनाए हमें कई सारे मिल सकते हैं। और ये हमने देखा था कि इनपुट फील्ड्स को फॉर्म के साथ बाइंड कैसे करना है। इसके अंदर जितने इनपुट फील्ड है और बटन है, तो इसका मतलब है कि दिस इज टारगेटिंग दिस। आप काइंडली अपनी वीडियो ऑफ रखें। ठीक है। तो ये फॉर्म्स है, अगर मैं ये कोड कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा तो मेरे पास इस तरह का डिजाइन आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और अपने यहाँ पे जाते हैं कोड में, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ और इसको चलाते हैं। तो ये देखें, मेरे पास फॉर्म आ गया। लाइक जिस तरह का वहां पे था उस तरीके का आ गया। अब इसको देखते हैं इसमें इन्होंने किया क्या है। सबसे पहले इंस्पेक्ट ओपन करते हैं और फॉर्म को ओपन करते हैं। अब ये देखें, इसने यूज किया है मार्जिन बॉटम 3। यानी कि एक डिव, एक इनपुट फील्ड, उसके बाद दूसरी इनपुट फील्ड, और उसके बाद तीसरी इनपुट फील्ड। और इसके नीचे इसने इनको थोड़ा थोड़ा मार्जिन बॉटम दिया है। अगर ज्यादा करना चाहते हैं, इसकी नंबरिंग ज्यादा कर लें तो वो ज्यादा नीचे आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद उसने क्लास यूज किया फॉर्म लेबल। ये बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास है। क्लास है। उसके बाद हम्म, इस पे जाते हैं तो ये है क्लास फॉर्म कंट्रोल। ये भी बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास है, जिसकी ये सारी बाय डिफॉल्ट हमारे पास CSS की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है। और इसको रिस्पॉन्सिव करना है अगर, तो हम इसको रिस्पॉन्सिव करने की ट्राई करते हैं। इस फॉर्म को सारे के सारे को मैं डाल देता हूँ एक लेट्स ट्राई विद, सारे के सारे को डाल देते हैं। तो ये सारे के सारे को एक रो कंसीडर करेगा। ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि बल्कि इसको इसके अंदर लेके आता। ठीक है। अब इसकी डिवीजन करते हैं कि किसको कितना हमने कॉल देनी है, कॉलम्स में डिवाइड करना है। ठीक है। तो मैं एक डिव ले लेता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ क्लास। और कॉल किस स्क्रीन के लिए? मैं हूँ अभी स्क्रीन के लिए, लैपटॉप की। इसके लिए मुझे इतना चाहिए। तो ट्राई करते हैं वर्क करता है या नहीं। इसको मैं इसके अंदर एडजस्ट कर देता हूँ, सेव करता सर हूँ। एक चीज पूछनी थी आपसे। जी।
सर जी जी पूछें। सर जो हमने जब ये लिखते हैं कॉल MD4 कॉल MD6, तो मतलब MD या SM लिखते हैं, तो इसका मतलब इससे ऊपर वाली जो विड्थ होगी, मतलब जो स्क्रीन होगी, ये उस तक चलेगी। अच्छा मेरे पास एक मिनट, कल वाला डॉक्यूमेंट खोलने दें। जिसमें हमने सारी रेशियोज डिस्कस की थी, कौन सी किसके लिए है। तो जुबानी तो मुझे भी नहीं याद, बट यहाँ पे ही 768 से एमडी स्टार्ट होता है गैस, तो ये सारी की सारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मतलब ना सर, मुझे इसमें थोड़ा ये था। कंफ्यूजन होता है, ये थोड़ा हाँ सा। ये सारी इन्होंने लिखी है, लेस देन ग्रेटर देन ये सारी लिखी है। ठीक है। और एम डी एस एम वगैरह भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन की थी, ये देखें एस एम। ठीक है। ये लेस देन इतने पे चलेगी और इतने पे चलेगी। मैं आपको सिंपली बताता हूँ अभी हमने क्या किया है। अभी मैंने किया है, ये सारा फुल स्क्रीन पे आ रहा था, तो मैंने क्या किया, इस इनपुट फील्ड को इसके अंदर जाके रख दिया। अब ये चलेगा कैसे, ये चलेगा एमडी से ऊपर। इसका क्या मतलब है, जब मैंने एलजी लिख दिया है, इसका मतलब है कि एक लैपटॉप स्क्रीन की एक रेशियो है। ये होगी आई गेस 600 से ऊपर और 900 से नीचे। ठीक है, तो एक रेंज है जिसके दरमियान में एलजी वर्क करेगा। सही है। इसी तरीके से मैं एक और डिव बनाता हूँ, और मैं कहता हूँ सर इसमें पहले इसके लिए कंटेनर नए लेना नए लेंगे क्या कि लेंगे। कंटेनर कंटेनर। कंटेनर ले ले, मर्जी है, अच्छी अप्रोच है, बट ले लेते हैं, कंटेनर में कर लेते हैं इसको। अभी इसकी मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ, जो ये इतनी लंबी लाइन में आ रहे थे, थोड़े अच्छे नहीं थे लग रहे। अब देखें जरा, ये एक एक लाइन में आ जाएंगे तो जरा अपीलिंग लगेंगे। बटन को भी हम दे देते हैं इसी तरीके से। कॉपी, और बटन को, और ये चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स को भी आगे ले आते हैं। चेक बॉक्स भी यहाँ पे आ गया। अब इसकी हमने सबको चार चार दी है, चार 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 12। अब ये फिल हो गया। और बटन को मैं दे देता हूँ, इसको भी इतना ही दे देते हैं, और इसको सेंटर में ले आएंगे बटन को। ठीक है। इसकी पूरी डिव को इतनी मिल गई है, बट स्पेसिफिकली अगर इसको मैं विथ दूंगा तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। और फिर इसको सेंटर में किस तरह करना है, आप कंटेनर की अब बात करें, हाँ इस सारे के सारे को कंटेनर में फेंक दें, यूं करें। और ये फॉर्म को, ये सारा कंटेनर में आ जाएगा ये। कंटेनर सेव करता हूँ, ओपन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें, कंटेनर की जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, साइड से उसने गैप दे दिया उसको। ठीक है। और मैं इसको पैडिंग भी दे देता हूँ कि पैडिंग टॉप दे देते हैं 5। तो ऊपर से भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है। और ये चेक बॉक्स को ये बताना, ये मैं चाह रहा था कि आप कुछ भी यहाँ से आप जाएं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी, और फिर जो आपने चीज़ें देखी हैं मीडिया के लिए रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है, उनको इसके साथ कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्वाइट इजी, इसको सिर्फ मैंने कॉपी किया, एक रो बनाई इसकी, और एक रो के अंदर मैंने सारे के सारे को फेंक। और टेक्निकली ये जो है मेरे पास, ये बटन है, ये एक रो में आ नहीं था सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक रो को 12
कॉलम्स में फिल कर दिया था, चार ये, चार ये और चार ये। तो मुझे बटन के लिए एक अलग से रो बनानी चाहिए। लाइक मैं इसको निकालूं, कट करूं यहाँ से, और मैं, ये रो मेरी खत्म हो रही है यहाँ पे, इसके बाद एक और रो क्रिएट करूं, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन के अंदर उसको शो करवाना है। और फिर मैं यहाँ पे क्लास लूँ, एक और डिव ओपन करूँ, सर क्लास। तो वैसे वो भी तो नेक्स्ट लाइन पे आ रही था। ऑटोमेटिकली आ रहा है, वो क्यों आ रहा है ऑटोमेटिकली? क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिल रही थी, ठीक है, बट दैट्स नॉट जो हम चाह रहे थे, वो खुद ही आ गया। तो वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो बाद में रिस्पॉन्सिवनेस में इशू करेगी। तो मेक श्योर कि जो आप लिख रहे हैं वही एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको नजर आए, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि ऐसे ही मैंने करना था और ऐसे ही रिजल्ट आया, तो अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लाइक वो अगर बड़ी स्क्रीन पे चला जाएगा, तो बड़ी स्क्रीन पे अगर उसको स्पेस मिल जाती है, या स्क्रीन होती ही 12 में डिवाइडेड है, बट इन अ केस किसी और तरीके से कर रहे हैं, तो वो फिर सेकंड लाइन में आएगा ही नहीं। अभी मेरी अप्रोच है कि मैं इसको सेकंड लाइन पे लेके आऊं। तो अच्छी अप्रोच है कि आप इसी तरह लिख लें इसको। अच्छा, ये पहले से कॉपरेट था, ठीक है। तो डिफरेंस कोई नहीं आया, बट मैंने उसको एक सेपरेट लाइन में कर दिया है। ये सेकंड रो है, ये है। अभी सेकंड रो में देखिए मेरे पास आगे स्पेस आ रही है काफी ज्यादा। जब मैंने पहले उसको उसी रो के अंदर किया था, तो ये आगे पर्पल लाइन नहीं थी आ रही, ठीक है, क्योंकि उस रो की लिमिट ही खत्म हो चुकी थी। अब मैं इसके आगे जो भी लगाना चाहता हूँ लगा सकता हूँ। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर पूछे, अच्छा ये चैट में। कॉल एलजी और कॉल एमडी का गेन बता दे, ठीक है बुजर्ग। आप में से कोई बताना चाहेगा? इनका क्वेश्चन है ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ग्रिड सिस्टम टू डायमेंशनली वर्क करता है। लाइक टू डायमेंशन क्या होता है? जैसे हमारे पास 1D 2D 3D होता है। जब मैं फ्लेक्स करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, तो फ्लेक्स काम करती है एक डायरेक्शन में, यानी कि रो वाइज। जब मैं ग्रिड सिस्टम यूज करता हूँ या रोज एंड कॉल्स यूज करता हूँ, तो ये वर्क करती है टू डायमेंशनल, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोथ, ठीक है। ये एक मैंने रो क्रिएट की और इसके अंदर कॉलम्स हैं, 12 की डिवीजन है, तो ये टू डायमेंशनली काम कर रही है। तो सीएसएस में ग्रिड सिस्टम होता है। तो आप इसको टू डायमेंशनली कर सकते हैं। ये सर इसका क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा जो कह रहे थे एमडी और हाँ हाँ, एलडी। आप में से बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कितना, किसको कितना आ रहा है, बताएं। सर जो एमडी है ना वो मतलब मीडियम स्क्रीन के लिए, मतलब मीडियम से अगर नीचे जाएगा तो उससे फुल विड्थ ले लेगा, और मीडियम तक वो उतनी ही विड्थ लेगा जितनी आपने उसको डिफाइन की हुई होगी। सही है सर। ठीक है, इन्हें समझ आई है अबूजर। एल जी स्टैंड फॉर, एल जी हमारे लिए होता है लार्ज स्क्रीन के लिए, और इसके पिक्सल्स जो हैं आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं कि किसके लिए कितने पिक्सल है। एमडी मोस्टली होता है टैबलेट्स के लिए। अगर आपको यहाँ से भी नहीं समझ आ रही कि टैबलेट के लिए या लैपटॉप के लिए कितने पिक्सल होते हैं स्क्रीन की विड्थ के, तो यहाँ पे जाएं और ये देखें, ये लैपटॉप है 768, ये मेरे पास मोबाइल आ जाता है, ये टैबलेट आ जाता है 768, लैपटॉप 1024 दे रहा है ऊपर ये। और इसी तरह लैपटॉप, लार्ज लैपटॉप की स्क्रीन, और इसी तरह ये डेस्कटॉप की स्क्रीन आ रही है। तो पिक्सल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बस आप ये ध्यान में रखें कि लैपटॉप्स के लिए फॉर लार्ज स्क्रीन वी हैव एल जी, फॉर टैबलेट्स वी हैव एम डी। लाइक मैं चाह रहा था कि लैपटॉप के लिए यू शो हो और मीडियम स्क्रीन के लिए डिवीजन इसकी किसी और तरीके से हो, तो मैं यहाँ पे सिंपली पुट कर दूंगा कॉल एम डी, और मैं कहूँगा कि एम डी पे ये सारे की सारे ही कॉलम्स को ऑक्युपाई कर ले।
तो जैसे ही मैं स्मॉल स्क्रीन पे जाऊंगा, मीडियम टैबलेट की स्क्रीन पे, तो ये देखें इसने सारी की सारी स्पेस कवर कर लिया। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा इसने ऑक्यूपाई कर लिया? मैं इसके ऊपर जाऊंगा जिसको मैंने दी थी एमडी, और क्लिक करूंगा तो ये देखें ऑटोमेटिकली MD12 उसने उसकी प्रॉपर्टीज को पिक कर लिया। लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो ये देखें LG4 पे आ गया वापस, क्योंकि वो अपनी टैबलेट की रेशियो से एक्सटेंड हो गया, निकल चुका। आई होप दिस इज क्लियर। आगे देखते हैं, तो इसको सर एक्सप्लोर कीजिएगा। जी जी। सर वो पिछली रिकॉर्डिंग भेजी देखो, मेरा बड़ा नेट शो आ रहा है, वो आपसे बात। ठीक है, वो मैं अपलोड कर दूंगा, मैंने स्टार्ट में ही बताया था, आज रात तक कर दूंगा, क्योंकि लिंक नहीं मिलता जूम से, जो मेरे पास वर्जन है तो मुझे अपलोड करनी पड़ती है, फिर लिंक लेना पड़ता है। तो ये वाली भी साथ ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है। ओके सर। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास और कई सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, और सिंपली आपने कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और इसको अगर देखेंगे तो ये फील्ड सेट इन्होंने दे दिया, और डिसेबल्ड इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, डिसेबल्ड लिखूंगा तो ये फील्ड मेरी डिसेबल्ड हो जाएगी। और ठीक है, और इसकी टाइप्स वगैरह भी इनपुट फील्ड्स की हमने देखी थी कितनी होती हैं, ईमेल नंबर वगैरह वगैरह। और अगर मैं कहता हूँ डिसेबल्ड, तो देखते हैं वर्क करता है या नहीं। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, तो ये डिसेबल्ड हो गया। तो ये इसकी अपने एट्रीब्यूट है, इनपुट फील्ड का ये अपना एट्रीब्यूट है डिसेबल्ड। और बाकी चीज़ें उसी तरीके से हैं। अगर मैं सारी की सारी बताना शुरू करूंगा तो ये ख़त्म नहीं होने वाली, और आप भी बहुत ज़्यादा बोर होंगे। तो इसीलिए आप खुद प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, क्योंकि ये साथ साथ जब एक्चुअल काम की तरफ जाएंगे, मंच टैग की तरफ, उसमें ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे, और ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कवर होती जाएंगी। लाइक ये ब्रेड क्रम्ब है मेरे पास, ठीक क्या होता है? यहाँ पे ये जिस तरह आ नहीं रहा होता, अगर कहीं भी जाएं वेबसाइट पे, क्या आप इस पे चलेंगे, इस पे चलेंगे, इस पे चलेंगे, उसका डिज़ाइन है ये सारा। ये देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट और LI, इसने वो यूज करके ब्रेड क्रम्ब को डिजाइन किया है, लाइक एक नेविगेशन को यूज करके। ठीक है, जो हमने कल W3 स्कूल पे देखा था। तो डिफरेंट चीज़ों को यूटिलाइज करके आप कैसे कर सकते हैं। अब ये ब्रेड क्रम्ब इसकी अपनी क्लास है बूटस्ट्रैप की, जो बिल्ट इन चीज़ें हमें दे देती है। इसके अलावा बटन्स के हमारे पास बड़े मज़े के वेरिएंट होते हैं, ये देखें कितने किस्म के हैं। तो सिंपली ये क्लास में जाके लगाऊंगा, लाइक मुझे ये कलर अच्छा लगा या ये डार्क वाला अच्छा लगा, तो BTN डार्क जाके कॉपी करूंगा, और इधर जाके मैं पेस्ट करता हूँ अपने बटन पे। ये देखिए BTN प्राइमरी था पहले, मैं पेस्ट करूंगा डार्क वाला, और रिफ्रेश करूंगा तो ये वाला आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और इसकी अगर मुझे प्रॉपर्टीज चाहिए देखनी है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है। होवर के ऊपर भी इसने कुछ लगाया है, लाइक मैं होवर करूंगा तो देखें शेड दे रहा है हल्का सा। ठीक है, तो ये होवर के ऊपर भी उसने लगाई है कलर, और ये इसके एक्चुअल कलर्स वगैरह हैं। ठीक है, और ये बटन्स की हैं, और ये वेरिएंट्स है बटन के, लाइक मैं डार्क को ही पकड़ लेता हूँ। और ये अगेन उसने कैसे किया है, होवर इफेक्ट के ऊपर ही किया है। बाय डिफॉल्ट उसने उसको कलर दे दिया, वाइट दे दिया, और होवर के ऊपर उसने उसका कलर ब्लैक कर दिया। तो ये आप प्योर CSS में भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई बताएगा कैसे बना सकते हैं? सर होवर इफेक्ट क्या? लाइक ये जो इसने की है बूटस्ट्रैप ने, हम प्योर CSS में कैसे बना सकते हैं? होवर करके। हाँ, बाय डिफॉल्ट कलर इसको उसने वाइट दे दिया और बॉर्डर दे दिया। ठीक है, और जैसे ही होवर किया, होवर के ऊपर उसने उसकी प्रॉपर्टीज को उल्टा इफेक्ट दे दिया, यानी कि कलर ब्लैक कर दिया और होवर वाइट कर करके दिया। कलर दे दे। हाँ एग्जैक्टली। तो वो हमारी आसानी के लिए उसने कई क्लासेस दे दी हैं, और ये सारी कई सारी बटन्स की हैं। सिर्फ क्लास उठानी है और जाके आपने इधर लगानी है, उसके बाद बटन ग्रुप्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, 3 4 बटन इकट्ठे जॉइंट है।
तो इसको आपने डिव के अंदर रैप करना है ताकि उसको पता चल जाए कि ये ग्रुप है, और उसके अंदर जितने भी बटन लगाने हैं वो बटन लगा दें। कार्ड्स आ जाते हैं, मजे की चीज़ है कार्ड्स। लाइक आपके पास कोई ब्लॉग्स या ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है, और उसके अंदर यहाँ आपकी इमेज आ रही है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो ये वो कार्ड है। और लगा के भी देख लेते हैं, कदा कोई अच्छा सा देख लेते हैं। तो सर हम इससे मतलब पूरा टेम्पलेट बन सकता है इस वो स्टेप से, मतलब जो हाँ स्लाइड वगैरह उसमें जो होते हैं। हाँ, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो तो प्योर सीएसएस बहुत कम यूज होती है, यानी कि पूरी की पूरी वेबसाइट सीएसएस में कोई बनाना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होती है। तो डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज करते हैं, लाइक टेलविंड है, बूटस्ट्रैप है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप है, मटेरियल यूआई है। तो उसकी तरफ जाते हैं, और जहाँ पे सीएसएस की जरूरत होती है वहां पे लगा देते हैं कस्टम स्टाइलिंग के लिए। तो एक आप कोई भी कर लें लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क डिजाइनिंग का, बाकी ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। तो मैं फिलहाल इसको जाके कॉपी किया मैंने, और सर इसको वैसे आज जाके। आपने कहा था एक पोर्टफोलियो भी बनाएंगे। और बच्चे ही बहुत कम हैं, तो ज्यादातर मॉन स्टैक का ही वेट कर रहे हैं। तो आप लोगों की तरफ से भी कोई क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहे, तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं जब सर, रिएक्ट स्टार्ट मैं कराऊंगा तो तो इसीलिए कह था। रिएक्ट के ऊपर ही एक सर, दफे ही बनाऊं। मैंने कहा सर वैसे अगर इस पे भी बना लेते सही था, मतलब हम लोगों को नॉलेज हो जाता। यही चीज HTML CSS div वगैरह रिएक्ट के ऊपर भी आएंगी, सेम। ठीक है, अगर मैं आप जी लोगों ठीक। को रिएक्ट का कोड दिखाऊं तो मुझे बताइएगा जरा देख के कितना को डिफरेंस आपको नजर आता है। या मैं आपको टेलविंड के साथ दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास है, रिएक्ट का कोड है, और ये एक फॉर्म है मेरे पास ऐड करने के लिए, ठीक है। और ये सारी जावास्क्रिप्ट है, और ये देखें, ये क्या है, वही है नेव, वही डिव है। और ये टेलविंड की क्लासेस हैं। बॉर्डर बॉटम बी का मतलब बॉटम बॉर्डर ग्रे कलर दे दिया है। एम बी क्या है, मार्जिन बॉटम। PX बताया था मैंने, राइट और लेफ्ट फ्लेक्स, इसका मतलब है डिस्प्ले फ्लेक्स। तो वही चीजें हैं, तो डिफरेंस नजर आ रहा है कुछ, ये डिव्स कितनी यूज हुई हैं उसकी डिवीजन के लिए। और यहाँ पे आप कॉल वगैरह अच्छा, यूज कर रहे हैं, कॉल SM टेलविंड में आप SM सिंपल यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। ये टेलविंड है और आप सर ये बूटस्ट्रैप टेलवन कर रहे यूज हैं। कीजिए। ये आपने टेलविंड है, टेलविंड, और आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं, तो MT उसमें भी यही है। MT मार्जिन टॉप हाइफन कितना देना है, 1 2 3। टेक्स्ट SM स्मॉल स्क्रीन के लिए टेक्स्ट दे दो, और आगे टेक्स्ट का कलर बता दो। SMMD वही चीजें हैं। तो एक सही से कर लें, इसके बाद रिएक्ट में भी बनाएंगे पोर्टफोलियो। इसको मैं ज्यादा ड्रैग नहीं करना चाह रहा, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। HTML CSS का बहुत ज्यादा को आती है, साथ साथ चलती रहेगी ये। तो अभी देखें, मैंने कॉपी पेस्ट करके इसको जाके लगाया, और यहाँ पे मैं कोई भी इमेज का लिंक दे दूंगा, पाथ दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगी। तो इमेज भी उठा लेते हैं कोई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वॉलपेपर्स। तो कॉपी इमेज एड्रेस, और इधर जाते हैं, सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है। तो इसके ऊपर आप होवर इफेक्ट भी दे सकते हैं, कि अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ, होवर करूँ, तो साइडों पे बॉक्स शेडो आ जाए, ठीक है। ठीक सर। सर एक क्वेश्चन है, पूछें, पूछें। ई कॉमर्स वाली साइट पे
हम्म। जब मैं अपने ई कॉमर्स के वो बनाने वो प्रोडक्ट वगैरह तो ये उस तरह स्टाइल में आ जाता है। मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कि सर ये इस तरह का जो स्टाइल है ये ई कॉमर्स के अंदर भी आ जाता है ना। ये ई कॉमर्स के अंदर ही आता है। लाइक आपको पेजेस वगैरह प्रोडक्ट शो करवानी है कार्ड्स में, तो ये देखिए जी मैं जी। करूँगा क्या। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा। ये तो बहुत लंबी चली गई इमेज। ये ये बेस 64 फॉर्मेट होता है, तो ये भी हम देखेंगे क्या होता है। ये था मेरे पास, इसको मैं करता हूँ कॉपी। ठीक है। और मैं कंटेनर जी के अंदर सर। ही पेस्ट, इसको भी बंद करता हूँ, इसके अंदर करता हूँ पेस्ट, कंट्रोल एस करता हूँ, और ये मेरे पास। चलो। सर वैसे आप ना, ये एक चीज थी, आप वर्ड रैप ऑन कर दिया करें, मतलब आप जो भी शॉर्टकट की प्रेस किया करेंगे ना वो हमें यहाँ पे भी नजर आ जाया करे। क्या चीज़ ऑन करूँ? सर इसमें ना, इसमें VS कोड में ना ऊपर वर्ड रैप के नाम से एक चीज होती है, वो ऑन कर अच्छा देना, मतलब आप शॉर्ट की अच्छा जब भी अच्छा। प्रेस करें वो। अच्छा, शॉर्टकट की कुछ नहीं है, यहाँ से मैंने इसको यूं किया, ये बंद हो गया सारी की सारी डिव। तो सिंपली कॉपी करूंगा और नीचे जाके पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब ये देखें आ तो गया है मेरे पास, लेकिन एक लाइन जी में आ रहा है। सर। तो मुझे जी इसको सर। एक लाइन में करना है, तो आपको पता है ना यहाँ पे क्या करेंगे, बताएं जरा। डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी हाँ सर, रो ले लेंगे और रो डिस्प्ले में फ्लेक्स पेस्ट छोड़ दो। करेंगे। हाँ, रो के अंदर वो ज्यादा अच्छा तरीका है। एक रो लगाऊंगा, रो के अंदर रख दूंगा, और चार चार की इसको मैं डिवीजन दे दूंगा। ठीक है। अब ये इसने हाइट दी हुई, विथ दी हुई है, इसको 18 आ रही है, तो मुझे पहले वो देखना पड़ेगा कि वो एडजस्ट हो जाएगी विथ इसकी। ठीक है, मेरे हाँ सर, ख्याल हो से हो जाएगी। जाएगी। एक रो। और अच्छा, ये मैंने ऑल्ट दबाया इस सारे को सिलेक्ट करके, ऑल्ट और अप एरो, अप वाला एरो दबाऊंगा, ये ऊपर ऊपर। ठीक है। इसी तरह नीचे लेके आना तो नीचे ले आओ। रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए अभी मैंने एक रो में ले आया हूँ इसको। अब आगे इसको अगर आपने कॉलम्स में डिवाइड करना है तो कर लें, किसको कितने कॉलम्स देने हैं। ठीक है। तो अभी इसको बाय डिफॉल्ट क्योंकि कुछ विथ मिली हुई है, तो अब खुद कॉलम्स देने हैं तो दे दें, वरना ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता जाएगा। लाइक मैं कहता हूँ कि क्लास कॉल LG, और चार चार में दे देते हैं। और यूं किया मैंने सिलेक्ट, ऑल्ट दबाया और अप एरो, ये सारे इसके अंदर आ गया। मैंने क्लोज इसलिए रखा है, जरा कोड नीट रहता है। रिफ्रेश करूंगा तो देखें, उसने इसको चार के डिवीजन में दे दिया, बाकी दो को नहीं अभी मैंने दिया। तो इजी है ना ये। और बाकियों को भी दूंगा, वो भी इसी सॉरी तरह आ सर। जाएंगे तीन तीन में। हाँ। तो ये यही है, और आप देखते जाएं इसको, चीज़ें डेवलप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, तो वैसे ही आपको पता चलेंगी चीज़ें। ये सारी तो मैंने भी नहीं खैर देखी होंगी, बट मुझे पता है यूज केस कैसे करना है, और सिंपल है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो, जाओ कॉपी करो पेस्ट करो, और बेसिक चीज़ें आपको पता है। अच्छा, एक चीज़ जी इंडेक्स का बता दूं, जी इंडेक्स का पता है किसी को? जेड इंडेक्स का पता है किसी सर को? वो कलर का कुछ होता है अब याद नहीं आ रहा। नहीं नहीं। नहीं यस वो सर, जी सर, इंडेक्स मतलब सर जिसका सबसे ज्यादा होगा वो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। नहीं नहीं, ये देखें, आप किसी नहीं सर, वेबसाइट पे वो जाते हैं। सर, वो सर देखिए। थोड़ा नीचे आ जाता है इसकी शेडो। क्या? वो मतलब जो अपने एक कंटेनर है उससे थोड़ा नीचे आ जाता है फिर हाँ, इंडेक्स है, मैं जी इंडेक्स बताता है। हूँ। मैंने इस पे क्लिक किया, अब ये देख रहे हैं आप, ये मेरे पास एक पॉपअप खुला है, पॉपअप कह लो या मॉडल कह लो। इसको इंस्पेक्ट करते हैं। अब इस पे लाजमी जी इंडेक्स लगा होगा। जी इंडेक्स करता क्या है,
जिसके ऊपर भी आप इंडेक्स लगाओगे उस चीज को थोड़ा सा आगे की तरफ थ्रो करवा देता है। कहाँ करवा देता है? आगे की तरफ। पिछली स्क्रीन भी आपको नजर आ रही है और आपको ये भी नजर आ रही है, तो यहाँ कहीं इसको जी इंडेक्स मिला होगा जिसकी वजह से इतना आगे होके उभर के नजर आ रहा है। तो जी इंडेक्स जाता है 999 तक, 999 तक एंड होता है इसका। सर किधर तक जाता है? 999 तक आएगा। ये है मेरे ख्याल से